राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। अगर आप भी दीक्षा लेना चाहते हैं मेरे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान से, तो उसके लिए आपको क्या क्या दिनचर्या अपनानी होगी, क्या नियम धारण करने हैं और क्या नियम नहीं करने हैं, क्या त्याग करना है, क्या अपने जीवन में उतारना है, उन सभी नियमों पर मैं आज आपसे विशेष चर्चा करने वाली हूँ। अगर आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या नियम अपनाएं, वृंदावन भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से भक्त होते हैं ना जो गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन फिर भी घर परिस्थिति की वजह से वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, मगर फिर भी बहुत इच्छा है कि गुरुदेव भगवान से मैं दीक्षा लूं। के बाद दूसरा नियम है, आपको ब्रज रज का सेवन करना है और उसका तिलक करना है। ब्रज रज का आपको एक बिंदी यहाँ पे लगानी है, जैसे मैं यहाँ पे लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंठ पे लगानी है और एक यहाँ पे लगानी है आपको बिंदी ब्रजरज से। ब्रजरज हाथ में थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा यमुना जल संभव तो ठीक है, नहीं तो कोई भी जल, शुद्ध जल, जिस जल से आप पूजा करते हैं वो लेकर ऐसे घोल लीजिए। एक बिंदी यहाँ पे लगाइए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हुए, और थोड़ी सी ब्रजरज का रोज सेवन करना है मुख में लेकर सुबह। और नियम दिया जाता है 11 माला आपको रोज राधा वल्लभ श्री हरिवंश का करना होगा। और उसके बाद वहां से कुछ ग्रंथ दिए जाते हैं पाठ करने के लिए। ये देखिए, मैं वहां से केली कुंज से लेकर के आई हूँ। ये सारे ग्रंथ वहीं से केली कुंज से दिए गए थे मुझे पाठ करने के लिए, जो कि रोज पाठ करना होता है। मैं ये सारे ग्रंथ आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। ये वाणी जू है, ठीक है। मैं सारे ग्रंथ आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या पाठ करने होते हैं। आप इन सभी ग्रंथों को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, ये सभी में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारी चतुरासी जी। ये मैं इस पे ये वस्त्र लगा दी हूँ। वहाँ वृंदावन में मिलता है ऐसा वस्त्र। तो कहा जाता है, गुरुदेव कहते हैं कि इन्हें कभी भी ऐसे खुला नहीं रखा जाता, इन्हें सम्मान के साथ वस्त्र में लपेट कर ये रखा जाता है। तो ये देखिए, ये है मेरी श्री हित चतुरासी जी। तो इसका हमें 12 पद रोज करने होते हैं। ये चतुरासी जी हैं, ठीक है। ये बिना अर्थ के 12 पद रोज करने हैं। चतुरासी जी में 84 पद होते हैं और इस पद की ना बहुत ही मान्यता है, बहुत बहुत। ये एक एक मंत्र साक्षात श्यामा जू को अपने निकट बुला सकती है। कहा भी जाता है ना, गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। तो ये नाम वाणी में उतनी शक्ति है, बहुत शक्ति है। इसका एक एक पद भी अगर आप गुनगुनाते रहेंगे, 84 पद है इसमें, 12 पद रोज करने हैं। मैं तो कहूंगी कि आप एक पद इसे याद कर लीजिए और इसे दिन भर गुनगुनाते रहिए। आप महसूस करेंगे कि श्यामा श्याम आपके आसपास ही डोल रहे हैं। वो ये पद बहुत ही ज्यादा बहुत प्रसन्न होते हैं ये पद को सुन करके। एक एक पद मैं कभी इसका विस्तार से एक अलग से ही एक इसका वीडियो बनाऊंगी चतुरासी जी का। बहुत ही प्यारा इसका पद है। 2 लाइन में आपको सुनाती हूँ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैननी में, प्यारो भयो चाहे मेरे, नैननी के तारे। ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। गाने से एकदम क्या बताऊं, हृदय में ऐसा कंपन होता है, बहुत अच्छा फील होता है। जब आप इसे करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। सिर्फ सुनने से ना आपको समझ में नहीं आएगा, जिस दिन आप इसका पाठ करेंगे ना, श्यामा जो आपके हृदय में बस जाएंगी। सच, मेरे दिल का उद्गार है ये, मैं बता रही हूँ आपसे। आप इसे जरूर करें, जितना भी वहां से दिया गया है आप इसका जरूर पाठ करें। इसके बाद वहां से दिया गया है ये सेवक वाणी जो, इसका भी आपको रोज 5 पद करने हैं। मैं दिखा रही हूँ, सेवक वाणी जो है,
इसका ये 5 पद, ये ये पद भी पढ़ने हैं और उसके अर्थ भी पढ़ने हैं। अर्थ सहित मतलब 5 पद आपको रोज करने हैं सेवक वाणिज्यों से। इसके बाद रसोपासना, ये भी आपको रोज करने हैं। ये तो पूरा ही पढ़ना है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 5 लेसन तक तो जरूर पढ़े रोज। इसमें टोटल 13 लेसन दिया गया है। अगर आप रोज पूरा नहीं पढ़ पा रही हैं तो कम से कम 5 लेसन तक जरूर पढ़े। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, वहां से दिया जाता है श्री राधा सुधा निधि। ये भी तो मेरे हृदय की जान है। इसका एक एक शब्द अद्भुत, जो पढ़ेगा वही समझेगा इसके अंदर है क्या। इसमें मतलब वो शक्ति है कि स्वामिनी जी आपको स्वयं लेने आएंगी। अद्भुत, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। जब आप इसे पढ़ेंगी ना तभी आपको समझ में आएगा श्री राधा सुधा निधि में क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राधा सुधा निधि, श्री राधा जी को याद करने की प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है। बहुत प्रेम से भरा हुआ है, एकदम प्रेम, एक एक शब्द में प्रेम झलक रहा है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जो इसे पढ़ लिया ना उसके ऊपर तो कृपा होना निश्चित है, और इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। आप बिलीव कीजिए, आप एक बार इसे लेकर ऑनलाइन मंगवाइए और आप इसका पाठ कीजिए श्री राधा सुधा निधि का। आप देखिए आपके पर कितना कृपा करेंगी श्यामा जी। चाहे आपके साथ जीवन में कोई भी परेशानी क्यों न हो, अगर आप राधा सुधा निधि और ये सारे ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, स्वामिनी जो आपका स्वयं रास्ता बना देंगी। आपको कैसे दीक्षा मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, स्वामिनी जो स्वयं आपका रास्ता बना देंगी कि क्या करना है आगे। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, वहां से और एक ग्रंथ दिया जाता है अष्टयाम सेवा विधि। इसे पढ़कर इसमें सारी विधि पद्धति लिखी हुई है कि कैसे कैसे हमें सेवा करना है। अभी तो अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रही हैं तो आपको सेवा के लिए कुछ भी नहीं दिया गया होगा, लेकिन फिर भी आपको मानसिक रूप से ये सभी नियमों का पालन करना है अष्टयाम सेवा का। इसमें देखिए सुबह उठने से लेकर के शयन तक का सारा नियम इसमें दिया गया है कि कैसे लाडली जी को सुबह जगाना है, मंगला आरती करना है, अष्ट सखियों की कैसे जयकारा करना है, उन्हें कैसे प्रणाम करना है, मंगल भोग, मंगल आरती, पूजा, वंदन, अर्चन, राजभोग, शाम का उत्थापन, फिर शयन का, फिर रात्रि का भोग का, सारा कुछ इसमें अष्टयाम विधि में दिया गया है। और हिंदी भी है, आप इसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और जो पद बने हुए हैं वो पद भी है, बहुत कुछ इसमें चतुरासी जी के भी पद मिले हुए हैं। ये बहुत अच्छी है। तो मैं आपको सारा ये दिखा दी हूँ, और ब्रजरज भी मैं दिखा रही हूँ जो मैं वहाँ वृंदावन से लेकर के आई हूँ। देखिए ये है ब्रजरज। हाथ में आप यहाँ यमुना जल लीजिए। अगर आप वृंदावन नहीं जा पाए हैं, नहीं उपस्थित है, तो कोई बात नहीं, आप कोई साधारण जल भी ले सकते हैं। इसे ऐसे घोल करके आप एक लिक्विड फॉर्म टाइप का बन जाएगा, फिर इसे ऐसे करके आप तिलक लगा सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का उच्चारण करते हुए। और एक रज में ये भी लेकर आई हूँ सेवन करने के लिए। रज में सेवन भी करना होता है। ये ऐसे करके लीजिए और ऐसे करके खा लीजिए, और थोड़ा सा यहाँ पे सिर पे लगा लीजिए। यहाँ पे रज होना ही चाहिए। रज हमारे शरीर में हर वक्त होना चाहिए, कभी भी हमारे शरीर से रज अलग नहीं होना चाहिए। ब्रजरज है, क्षमा कीजिएगा थोड़ा आवाज हो गया। ये ब्रजरज है। ब्रजरज हमारे शरीर में हमेशा विराजमान होना ही चाहिए, हमारे शरीर में हर वक्त होना चाहिए, कभी भी हमारे शरीर से रज अलग नहीं होना चाहिए। ब्रजरज है, क्षमा कीजिएगा थोड़ा आवाज हो गया। ये ब्रजरज है। ब्रजरज हमारे शरीर में हमेशा विराजमान होना ही। सभी नियमों को आप अभी से फॉलो कीजिए और मन में हमेशा राधा 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 आप बोलते रहिए। गुनगुना कर नहीं, गुनगुनाने से तो वो तो भजन बन गया। राधा बोलना भी है और लिखना भी है और सुनना भी है। ठीक है, जैसे हमने बोला राधा, तो रा को ऐसे लिखना भी है और कान से सुनना भी है। वो हुआ आपका नाम,
ये नाम हमेशा चलना चाहिए। जब मन बहुत भागने लगे इधर-उधर, तभी आपको कीर्तन में आना है, जैसे कि गुरुदेव भगवान कहते हैं, राधा, 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 राधा। किसी भी धुन में आप गुनगुना सकते हैं राधा, राधा करते हुए। आपको कैसा लगा है ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन सेवन चंद्र।